हम तो नीतीश कुमार को जानते हैं, फालतू को किसी को नहीं जानते हैं। जो है सो अच्छा है। विपक्ष का तो काम ही है लोकतंत्र को खतरे में, असली मुद्दे पर तो वो बात ही नहीं करते हैं। आज जब हर जगह ऑटोमेसी हो रही है, इतना बड़ा मैन पावर है इंडिया में, तो ऑटोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ईवीएम तो बेस्ट। गवर्नमेंट में खराबी यही लगती है कि जो उसके तरफ जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। विपक्ष पे चाहे जो भी हो उस सब पे कार्रवाई हो। विपक्ष को एक टक्कर वाला होना चाहिए ना, टक्कर में ही नहीं है। देखिए बिहार में अपना तेजस्वी जी टक्कर में है नीतीश कुमार के, लेकिन अपना केंद्र सरकार में कोई टक्कर में है ही नहीं। उनका मानना है कि बेरोजगारी, महंगाई, इन सब पर सरकार काबू नहीं पाती। हाँ, इस पे है, सरकार महंगाई पे कम ध्यान दे रही है। शराब घोटाले में उठाया है, शराब के घोटाले ऑलरेडी वो किए हुए हैं, तभी तो उठाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। देश में एक बड़ी बहस विपक्ष की तरफ से भी आरोप कि लोकतंत्र खतरे में है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत बड़ा घोटाला है। ऐसे में इन तमाम चीज़ों के ऊपर जनता से उनकी राय लेंगे कि क्या सचमुच इस देश में लोकतंत्र खतरे में है, क्या सचमुच इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में कुछ ना कुछ हेरफेर है। उसी के साथ साथ ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर के भी जनता के क्या राय हैं, इस पर बातचीत करेंगे। आइए बातचीत करते हैं लोग। क्या आपको लगता है देश का लोकतंत्र खतरे में है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि लोकतंत्र खतरे में, ऐसा तो नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है। नहीं। विपक्ष लगातार घेर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही कर रही है, लोकतंत्र खतरे में। क्या लगता है? विपक्ष का तो काम ही है लोकतंत्र को खतरे में, असली मुद्दे पर तो वो बात ही नहीं करते हैं। लोकतंत्र क्या खतरे में है? अरे आपको जब विकास करने का मिला, आप किए ही नहीं। अब आज लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो क्या मौजूदा सरकार विकास कर रही है? हाँ सर, विकास हो रहा है, विकास। कुछ लोगों का मानना है कि बेरोजगारी, महंगाई, इन सब पर सरकार काबू नहीं पाती। हाँ, इस पे है, सरकार महंगाई पे कम ध्यान दे रही है और बेरोजगारी पर भी नहीं। कुछ मुद्दे हैं जो भटका रही है सरकार, ठगा जा रहा है। क्या इसका जो समाधान है वो क्या निकलेगा? समाधान क्या, सरकार बीजेपी का ही आएगा। कुछ निगेटिव पॉइंट भी होता है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी होता है। अच्छा, ईवीएम को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा है कि बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, ईवीएम में हेरफेर हो जाता है। सही बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ईवीएम सब ठीक है, जो हारता है वो दूसरा ईवीएम पर ही ठेकरा फोड़ता है, ऐसा कुछ है नहीं। यानी कि कुल मिलाकर के कहे तो लोकतंत्र खतरे में नहीं, कोई खतरा में नहीं है। क्या सचमुच भारत का लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है लोकतंत्र खतरे में है। सबका अपना अपना सोचने का नज़रिया होता है, ठीक है ना। हर विपक्ष तो होता ही है कि बुराई करे, ठीक है ना। बाकी जो चला रहा है अच्छा चला रहा है। अच्छा, ईवीएम को लेकर के एक बहुत बड़ी चर्चा देश में चल रही है कि बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए, ईवीएम पे नहीं। क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं। आज जब हर जगह ऑटोमेसी हो रही है, इतना बड़ा मैन पावर है इंडिया में, तो ऑटोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ईवीएम तो बेस्ट है, ठीक है। लोगों को थोड़ा एजुकेट करने की ज़रूरत है। और वही ईवीएम से जब दूसरे लोग जीतते हैं तो फिर वहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं, बट वो हार होती है, करारी हार जब होती है तो उनको लगता है कि ईवीएम खराब है, एक बहाना ढूंढते हैं, ठीक है ना। मेरे ख्याल से ऐसा है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला जान रहे हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड अभी तो चल ही रहा है उस पर। इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत सबसे ज़्यादा पैसा भाजपा ने उठाया है। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि ये डरा धमका करके पैसा लूटने का एक तरीका है। क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इनकी जितनी सीटें आई हैं उसकी तुलना में इनको वो उस बॉन्ड से इन्होंने कम ही पैसा लिया है कंपैरेटिवली, जैसा मेरी जानकारी है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ या, बट मैंने जो भी पढ़ा है उसके हिसाब से इनके जितनी संख्या है, जीत की संख्या, इनके जितने मेंबर्स हैं, उस रेशियो में अगर देखा जाए तो विपक्ष के लोगों का ही ज़्यादा अनुदान है, ज़्यादा उन्होंने ही उससे गेन किया है। चलिए, तो कुल मिलाकर के कहे तो लोकतंत्र खतरे में अभी नज़र नहीं आ रहा है। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, ठीक है। प्रबल विपक्ष होने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन विपक्ष तो बलशाली होना चाहिए ना। बलशाली जो जिन लोगों ने इतने दिनों तक चलाया, वो इनको क्यों नहीं दूसरी तरफ ले जा पा रहे हैं? सोचने वाली बात है ना। कुछ तो बातें होंगी, जनमत से ही तो सब कुछ होता है ना। ऐसा थोड़ी है कि कोई आसमान से टपक के आ गया है। एक समय उनका भी बहुत फिगर छोटा होता था,
आज वो बहुत बड़े हैं। आप भी अपने आप को यूनाइट करो, आप उस लेवल तक जाओ। अच्छा विपक्ष होना तो ज़रूरी है, जिसकी कमी है अभी आज के समय में। क्या सचमुच लोकतंत्र खतरे में है? विपक्ष लगातार आवाज़ लगा रही है। ऐसा नहीं है। किस मायने में मान सकते हैं कि विपक्ष मतलब आवाज़ उठा रही है? कहाँ आवाज़ उठा रही है? लगातार कह रहे हैं कि केजरीवाल गिरफ्तार हुए, सबूत मिल नहीं रहा है, दमन करने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। विपक्ष साफ कह रहा है लोकतंत्र खतरे में। अच्छा बताइए, तो केजरीवाल को मोदी उठाया है, विपक्ष के पार्टी उठाया है, उसको ईडी उठाया है। ईडी से नहीं क्वेश्चन करना चाहिए क्यों उठाया है? शराब घोटाले में उठाया है, शराब के घोटाले ऑलरेडी वो किए हुए हैं, तभी तो उठाया है। ऐसे तो ईडी उठाने से पहले 9 बार जाकर उनको रिमांड भेजा था। 9 बार में एक बार भी जाकर उन्होंने बोला कि हमको क्यों भेजा जा रहा है। वो डायरेक्ट सर्वोच्च उच्च हाई कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले उन्होंने लेटर दिया था कि सर मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे तब हम सुप्रीम कोर्ट आएंगे। जिसको कोई डर ही नहीं रहता तो पहले लेटर क्यों विदा करते हैं? लेटर विदा करके पहले वहाँ से जजमेंट निकलवाएं कि हमको गिरफ्तार नहीं किया जाएंगे तो हम आएंगे सर्वोच्च न्यायालय और अपनी पक्ष। तो उस टाइम तो ईडी कुछ नहीं किया। 9 बार में इनको जाना नहीं चाहिए था ईडी के पास में, हमको क्यों लेटर विदा किया जा रहा है। तो उनका बस टारगेट है विपक्ष पे, विपक्ष विदा करवा रहा है। अरे आपने जो गलत किया है उसको तो सुधारना होगा ना। ईवीएम को लेकर के देश में बड़ी बहस है। कुछ लोगों का मानना है बैलेट पेपर पे चुनाव होने चाहिए, कुछ लोगों का मानना है ईवीएम पे। क्या लगता है, कुछ लोचा है क्या इसमें? नहीं, ईवीएम पे ही होना चाहिए। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक से कभी गलत नहीं हो सकता है। और रही बात बैलेट पेपर से कराने पे खर्च भी ज़्यादा पड़ेगा और समय भी ज़्यादा लगेगा, और ईवीएम से कराने में जल्दी में हो जाएगा, समय भी बचत होगा, लोगों की संख्या भी कम आएगा और बहुत सारे बेनिफिट है। जितना मुझे जानकारी है मतलब ईवीएम से कराने में ज़्यादा बेनिफिट है। पहले ज़माने में बैलेट पेपर से होता था, अब के ज़माने में ईवीएम टेक्नोलॉजी आया है, जब से ईवीएम से ही होना चाहिए। विपक्ष को भारत में कैसा देख रहे हैं? कमज़ोर, मजबूत, सुधार की ज़रूरत? क्या बिल्कुल सुधार की ज़रूरत है। मतलब विपक्ष है ही नहीं है, सच पूछिए तो। विपक्ष, एक बात बताइए, देखिए विपक्ष को एक टक्कर वाला होना चाहिए ना। टक्कर में ही नहीं है। देखिए बिहार में अपना तेजस्वी जी टक्कर में है नीतीश कुमार के, लेकिन अपना केंद्र सरकार में कोई टक्कर में है ही नहीं। तो टक्कर में होना ज़रूरी है। अब दूसरा बात कि अब मोदी लोग कह रहे हैं, अरे भाई विकल्प नहीं बचा है कुछ। मोदी को छोड़कर आप किसके पास जाइएगा? तीसरा कोई विकल्प सही रहे तब तो। वो पप्पू को बना दीजिएगा, उनको ये भी पता नहीं है कि चना का पेड़ होता है कि चना का पौधा होता है। वो कुछ दिन पहले असम में भाषण दे रहे थे तो बोल रहे थे कि चना के पेड़ पर चढ़कर हम ये करेंगे वो करेंगे। तो अब बताइए, उनको कुछ सही से जानकारी नहीं है तो विपक्ष किसको मानेंगे? विपक्ष के पास जानकारी की भी कमी है। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आपको पता है? तो क्या लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड से किसको फ़ायदा ज़्यादा हुआ? अब इसमें तो हम कह नहीं सकते हैं फ़ायदा किसको ज़्यादा होगा, लेकिन निष्पक्ष से जांच होना चाहिए था उसको एसबीआई बढ़िया से निष्पक्ष से उसको लाए और पेश करे और मीडिया के सामने उसको पूरा प्रदर्शित रूप से बताए कि कौन किसको कितना दिया, कौन कितना लिया। एसबीआई का मामला है वो। क्या सचमुच लोकतंत्र भारत में खतरे में है? ऐसा तो नहीं कह सकते खतरे में है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना। हाँ, लेकिन बीजेपी भी सही नहीं कर रही है। सही नहीं कर रही है ना। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला पता है आपको? कुछ पता है। क्या लगता है इसमें कौन लोचा कर रहा है? गवर्नमेंट का हाथ है। बस सबको गवर्नमेंट में खराबी यही लगती है कि जो उसके तरफ जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। विपक्ष में चाहे जो भी हो उस सब पे कार्रवाई होती है। ये गलत चीज़ है। ये बीजेपी को समझना चाहिए कि उनके पार्टी में कुछ बहुत लोग भ्रष्ट हैं, उनके पार्टी में बहुत लोग गलत हैं, उसको भी पकड़ना चाहिए। अगर आप निष्पक्ष हैं, आप सही हैं, तो आपके पार्टी में गलत बहुत चीज़ है, उसको भी पकड़ना चाहिए। तो इन सब को देख करके क्या लगता है, लोकतंत्र ठीक है या थोड़ा? नहीं, लोकतंत्र तो इतना आसानी थोड़ी है कि लोकतंत्र को कोई बदल देगा। इतना आसान नहीं है। जन आंदोलन हो जाएगा उसके लिए फिर। हाँ, विपक्ष सिर्फ थोड़ी होगा, आम आदमी को भी तो दिक्कत होगा।
ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मतलब राजनीतिक पार्टी को ही सिर्फ दिक्कत थोड़ी है, आम आदमी को दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत नहीं है। लोगों का मानना है कि लोकतंत्र खतरे में तो नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी प्रणाली है, इससे काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार फिलहाल कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया दिखा रही है, जिस तरीके से केवल विपक्ष के लोगों पर कार्रवाई हो रही है, पक्ष में बैठे जो लोग हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में लोगों का मानना है कि कार्रवाई ठीक से होनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर लोगों का मानना है कि निष्पक्षता से एसबीआई पूरे प्रमाणों को रखे, तथ्यों को रखे, ताकि जो सही चीज़ें हैं वो जनता को दिख सकें। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। कैमरा पर्सन पंकज के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।